फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सा टॉप। ये टॉप ऐसा है जो ऊन से तो बना है, पर इसको आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं। जीन्स के ऊपर पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये साइज़ इसका जो है वो 34 साल का रहेगा। 20 साल के बच्चे तक का, ये 19-20 साल की कोई भी लड़की पहन सकती है। जीन्स के ऊपर ये टॉप अच्छा लगेगा। बहुत पतली ऊन मैंने इसमें यूज़ की है। ये वर्धमान की ऊन है, बहुत ही पतली ऊन है। तो 1 2 3 4 इन 4 कलर से मिलके ये टॉप बनेगा, जिसमें कि बेस कलर हमारा ये क्रीम रहेगा। क्रीम कलर को हम बेस कलर के तौर पे यूज़ करेंगे। बाकी ये 4 कलर हम बनाएंगे। तो ये जो टॉप हम आपको बताने जा रहे हैं, ये छोटे छोटे से स्क्वायर बना के उनको अटैच करके तब ये टॉप बनेगा। बहुत प्यारा टॉप बनने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए आने वाली अपडेट्स के लिए। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक मतलब स्क्वायर बनाना होगा। तो वो स्क्वायर की डिज़ाइन हम आपको बता देते हैं। तो वो स्क्वायर कैसे बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहला ऊन जो लगेगा ये ब्राउन कलर का लिया है हमने। ये डार्क ब्राउन कलर का ऊन हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें मैजिक रिंग बनाना होगा। ये इस तरह से देख लीजिए एक बार कैसे ऊन को इस तरह से लपेटेंगे अपनी उंगली में। और 11 नंबर का क्रोशिया हुक हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए 11 नंबर का क्रोशिया हुक है, 3 mm। 11 नंबर 3 mm का क्रोशिया हुक। अपनी क्रोशिया को हमने इधर ऊन में डालना है, पहले ऊन में, और पीछे वाली ऊन को ले लेना है। इस तरह से आ गया क्रोशिया में, और फिर यूं उंगली को घुमा देना है। तो ये देखिए ये एक लूप बन के तैयार हो गया। अब ये जो लूप है ना, ये मैजिक रिंग है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से इस धागे को खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसमें बनानी है 3 चेन। 1 2 और 3। ये जो 3 चेन है ये हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर की रहेगी। एक डबल क्रोशिया हम इसको मानेंगे। टोटल 16 डबल क्रोशिया बननी है। तो एक डबल क्रोशिया बन गई है, और 15 डबल क्रोशिया हमें और बना लेनी है। तो 2 हो गई, 3, 4। इस धागे को खींच लेंगे, लूप थोड़ा छोटा हो जाएगा जिससे बनाने में आसानी होती है। 5 6 7 10, टोटल 10 हमें बनाने हैं। 8 9 सॉरी 16 बनाने हैं। 10 11, इसको खींच लेंगे। 12 13 14 15 और 16। तो एक बार हम इसको गिन लेते हैं। गिन के आपको हम बता देते हैं कितने बने हैं ये। तो एक ये 3 की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 हमारे लूप तैयार हो गया। 16 डबल क्रोशिया। अब ये वाले धागे को खींच लेना है कस के। ये देखिए इस तरह से हमने खींच लिया, धागे को पीछे ही रहने देना है। और ये जो 3 की चेन हमने बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन से हमें इस तरह से चेन में डाल के इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है, और धागे को अच्छे से खींच लेना है। तो ये हमारा, ये देखिए ये पैटर्न बन के तैयार हुआ है, एक छोटा सा फ्लावर। इसमें हम एक चेन बनाएंगे और इस धागे को यहीं से काट लेंगे। धागे को हमने काट लिया, ये इस तरह से देखिए बन के
ये तैयार हुआ है। ठीक है, 16 हैं डबल क्रोशिया इसमें। अब अपने क्रोशिया हुक को हमें यहाँ पे डालना है और दूसरा कलर जो हम लगाएंगे वो रहेगा ये मैरून कलर। दूसरा कलर हमें मैरून कलर लगेगा। ये सनफ्लावर के पैटर्न का बनेगा। देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच ये एक नॉट लगाई और इस मैरून कलर को यहीं से ले लिया। ये तीनों धागे हमें साथ साथ में दबाते हुए चलना है। एक चेन बनाई, चेन बना के थोड़ा सा क्रोशिया हुक को खींचेंगे, लूप को बड़ा करेंगे और यहाँ हमें बनाना है एक पफ। 3 बार लपेट के सेम जगह पे क्रोशिया हुक को डाला, खींचा, 1 2 3, 3 बार लपेटा और इसको इस तरह से कर लिया। ठीक, एक पफ तैयार हो गया ये हमारा। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया यहाँ पे नेक्स्ट चेन पे हमें एक पफ और बनाना है। 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार लपेट के एक साथ निकाल देना है। 2 पफ, 1 बार लपेटा, ये देखिए धागा लेके दूसरी बार लपेटा और तीसरी बार। 3 पफ, हर एक डबल क्रोशिया के बीच में एक एक पफ बनाते जाएंगे। 4 पफ, 5। तो इस तरह से पफ बनाते बनाते हम एंड तक आएंगे और 16 डबल क्रोशिया थी हमारी। 16 पफ बन के ये तैयार होंगे। तो देखिए पफ बन गया। अब इसको हम यहाँ इस वाले पफ से अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये इसके बीच में ले जाके यूँ अटैच कर दिया हमने। ठीक है, एक चेन बनाएंगे और इस वाले धागे को भी यहीं से काट लेंगे। देखिए ये धागा हमने काट लिया। एक लाइन हमारी ये कंप्लीट हो गई। टोटल 16 पफ हमारे ये तैयार हुए हैं। गिन के बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पफ तैयार हो गए। अब इसमें हमें येलो कलर मिलाना है। यहाँ से हम येलो कलर अटैच करेंगे। इस तरह से एक चेन बनाई, 2 चेन बनाई और 3 चेन बनाई। 3 चेन बना ली हमने। क्रोशिया हुक में धागा लिया, डबल क्रोशिया यहाँ बनानी है। ये देखिए डबल क्रोशिया के लिए हमने इस तरह से बनाया और 1 2 3 3 लूप है तो इसमें से 2 से हम निकालेंगे। ठीक है, फिर से क्रोशिया हुक में धागा लेंगे, इधर डालेंगे क्रोशिया को। अब हमारी क्रोशिया में है 4, 1 2 3 4, 2 से निकाल लेंगे। 3 हो गए। फिर धागा लेंगे, फिर इधर डालेंगे। अब क्रोशिया हुक में है, नहीं सर, ये बस 3 हो गए। अब इसको एक ही बार में निकाल देंगे और यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। फिर क्रोशिया हुक में धागा डाला, नेक्स्ट पफ बनाने के लिए यहाँ पे डाला। ये देखिए इसको खींचा, 2 धागे रह गए, 2 से निकाला, 2 रह गए। फिर से डबल क्रोशिया बनाने के लिए अब 4 धागे हैं, 2 से निकाल लेंगे, 3 हो गए। फिर से एक बार, मतलब 3 बार हमें ऐसे करना है। अब 2 धागे से निकाल लेंगे, 4 बचा क्रोशिया हुक में, इनको एक ही बार में निकाल के इसको लॉक कर देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही करना है। देखिए 3 है धागे, 2 से निकाल लिया, क्रोशिया हुक में धागा लिया। 4 है, 2 से निकाला और फिर से 2 से निकाला। 4 रह गए, एक ही बार में निकाल लिया और फिर एक चेन बनाई और फिर नेक्स्ट में
एक आधा डबल क्रोशिया कहेंगे इसे। फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाए, फिर से हम एक ने आधी डबल, मतलब पूरा नहीं बनाना है इसको, आधा आधा एक ही बार में निकाला और एक चेन बना ली। तो अभी हमारे बने हैं 4, इनको पूरा बनाना है हमें और 16 बनाना है। हर एक के बाद में बीच बीच में एक एक बनाना है। जैसे ये 16 पफ थे वैसे ये 16 डबल क्रोशिया ये इस टाइप में बनती चली जाएगी। तो इसको एंड तक बना लेते हैं। तो ये देखिए ये सारे पफ बन के तैयार हो गए हैं। गिन लेंगे इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये इसको हम ये 3 की चेन से अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से, ठीक है। और एक चेन बना के इस धागे को भी काट लेंगे। ये देखिए धागा मैंने काट लिया। तो ये देखिए ये हमारा ये एक तरह से सनफ्लावर बन के तैयार हो गया है। सनफ्लावर तैयार हो गया। अब इसके आगे हमें इसको स्क्वायर, अभी ये राउंड शेप में है, अब इसको हमें स्क्वायर का शेप देना है। तो स्क्वायर के शेप के लिए हमने ली है ये क्रीम कलर की ऊन। एक नॉट लगाई और यहाँ से हमने ये कलर ऐड कर लिया। 3 चेन बना ली, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया और फिर एक और डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गए। क्रोशिया हुक में धागा लिया, फिर उसके बाद फिर हमें यही करना है। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर धागा लेके एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। 3 बार हमने बना लिया इधर 3 डबल क्रोशिया और हर एक पे के अंदर। देखिए कोई छोड़ना नहीं है, कोई चेन नहीं लेना है। अब ये 3 बार बनाने के बाद इस वाले पे, चौथे वाले पे हमें पहले तो बनानी है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 और 2, 2 चेन बना के फिर यहीं पे 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे हम। 1 2 3, ठीक है। धागा लेंगे और अब इधर वाले पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3। फिर नेक्स्ट इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो ये देखिए ये हमने जो 6 की कली बनाई थी इसको कहते हैं 6 की कली। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाई और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाई। अब एक बार और हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 3। तो 3 बार 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब एक 6 की कली हमें बनानी है यहाँ पर, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए 3 बार हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर एक वाले इस चौथे वाले में हमने 6 की कली बनाई, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर 3 बार हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर चौथे वाले में फिर 6 की कली बनाई। अब 3 बार हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है और चौथे वाले में 6 की कली बनानी है। तो इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है गोल शेप से ये आ जाएगा स्क्वायर शेप में। ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको जो है ये 3 की चेन से हम अटैच कर देंगे। ये देखिए ये गोल था, गोल से अब ये चौकोर शेप में आ गया है, ये इस तरह से, ठीक। अब स्क्वायर शेप में आ गया। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है और फिर
एक डबल क्रोशिया इसके अंदर, फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ये फिर से हो गई हमारी 3 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3। इसके आगे इस वाले में भी 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब ये जो 6 की कली है इसके अंदर हमें 6 की कली बनानी है। 1 2 3, 1 और 2, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। ये देखिए इस तरह से बनेगा। पहले हमारे ये 3 डबल क्रोशिया जो हम बनाए थे, ये सिर्फ 3 बनाए थे। अब ये 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। उसके बाद 6 की कली बनेगी, यानी पहले 3 के बाद 6 की कली बननी थी, अब 4 के बाद 6 की कली बनेगी। तो ये 6 की कली है। अब 4 हमें इसी तरह से बनाने हैं। हर स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया, ये हमें 4 बार बनाना है। 1 2 3। फिर नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। उसके आगे फिर से इधर 3 डबल क्रोशिया। 1 3। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब ये 6 की कली के अंदर 6 की कली बनानी है। 1 2 3। 1 और 2, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। 2 3। तो ये स्क्वायर हमें कंप्लीट कर लेना है। ला के यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे, फिर पूरा हम दिखाते हैं। देखिए ये स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे 3 की चेन में स्लिप नॉट से। ये एक चेन बना के इसको काट लेंगे। ठीक, तो ये ऐसे स्क्वायर ये बन गए हैं। ये देखिए स्क्वायर। उठ गया तुम लोग। अब एक एक स्टिच हमें पकड़नी है। ये वाली चेन है जस्ट इसके कॉर्नर के बगल वाली, और इसकी ये वाली चेन, दोनों को एक साथ लेके यूं सिंगल क्रोशिया बना ली। अब ये वाली चेन और ये वाली चेन, दोनों को एक साथ लेके सिंगल क्रोशिया बना ली। अब ये वाली चेन और फिर ये वाली चेन, इनको भी लेके एक सिंगल क्रोशिया बना ली। ये चेन और ये चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये वाली चेन और ये वाली चेन। मतलब हर चेन आगे, एक आगे वाली पट्टी की, आगे वाले स्क्वायर की लेनी है, एक पीछे वाले स्क्वायर की लेनी है। एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। आगे वाले स्क्वायर की, पीछे वाले स्क्वायर की सिंगल क्रोशिया। फिर ये देखिए यहाँ पे लेंगे हम, और फिर इसको लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये वाले पे लेंगे और इसे लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से इसको हम पूरा यहाँ तक का अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए ये कॉर्नर पे आ गए हम, यहाँ क्रोशिया को डाला और यहाँ डाला, इसको जोड़ दिया। ठीक, तो ये हमारा, ये देखिए इस तरह से ये जुड़ गया है। ये इस तरह से हमने जोड़ लिया है। ये दो टिक्कियाँ हमारी ये जुड़ गई। अब हमको इसमें जोड़ना है एक, ये 3 टिक्की 2 जुड़ी है। अब ये तीसरा स्क्वायर हमें जोड़ना है। फिर ये इस तरह से
इस तरह से और इस तरह से, ये इस तरह से हमको इसको जोड़ना है। तो ये इस तरह से, ठीक। तो ये यहाँ से जुड़ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाला भी जोड़ लेंगे। देखिए इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। तो इसके लिए इसको यूँ टेढ़ा करना है और यहीं से हमको बिना धागा हटाए यहीं से ये दूसरा स्क्वायर उठा लेना है। बस सीधे उल्टे का थोड़ा ध्यान देना है कि सीधा उल्टा गलत ना हो जाए। देखिए यहीं से हमने दूसरा स्क्वायर उठा लेना है इस तरह से। उठा लिया दूसरा स्क्वायर। अब ये आगे की चेन और ये आगे की, ये नेक्स्ट चेन और इसकी चेन, ठीक है। तो जैसे वो वाला जोड़ा था उसी तरह से इसको हम यहाँ तक का जोड़ के कंप्लीट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हमें धागा काट देना है। फिर नेक्स्ट हम इसके साथ में जोड़ेंगे। तो इधर से दूसरा धागा लगाएंगे। तो इस तरह से हमको इसको जोड़ के तैयार करना है। तो जिस तरह से हमने ये वाला जोड़ा है इसी तरह से हमें इसे भी जोड़ लेना है। इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे इसे भी। इसे भी पहले हम जोड़ लेते हैं, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि इसको और आगे कैसे जोड़ना है। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है पूरा। ये देखिए मैंने सारी टिकियाँ इसकी जोड़ दी हैं। तो इसमें टोटल मैंने 14 टिक्की 14 ये स्क्वायर यूज़ किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 स्क्वायर में ये बनेगा। और साइज़ इसका रहेगा 34 साइज़ का बनेगा। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो ये स्क्वायर की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। इसकी स्क्वायर ज़्यादा बना सकते हैं, स्क्वायर कम छोटा बनाना है तो स्क्वायर कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे का हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए आगे का कैसे बनेगा। अब हमको इसको सीधी की तरफ से बनाना है। तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ये जो कॉर्नर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्रीम कलर से इसका बेस बनना है पूरा। तो क्रीम कलर से ही हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें क्रीम कलर ऐड कर लेना है। तो हमें बनानी है 3 चेन यानी कि एक डबल क्रोशिया। ये 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर की रहेगी। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट ये है स्पेस है, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। जैसे हम आगे बनाते आए हैं सेम वैसे 2 और 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन हमने बनाई और 3 डबल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। कोई चेन हमें यूज़ नहीं करनी है बीच में। 1 2 3। फिर आगे भी ऐसे हमें बनाते जाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरह से हर स्पेस पे, ये जो स्पेस है इसमें 2 यहाँ बीच में 3 डबल क्रोशिया के साथ साथ में, तो हर स्पेस पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। और जहाँ पे ये कॉर्नर आएगा ना जो हमने जोड़ा था, तो ये कॉर्नर में भी बस यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। अब इस वाले कॉर्नर पे 2 3, इस यहाँ पे। तो इस तरह से हम बना के इसको आखिरी तक का कंप्लीट करेंगे। और आखिरी वाले कॉर्नर पे हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने यहाँ 3 की चेन से स्टार्ट किया था वैसे वहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बनेगी। तो ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये एक लाइन कंप्लीट होगी। लास्ट में मैंने देखिए एक डबल क्रोशिया बनाई है। अब सेकंड लाइन में हमें यहीं से शुरू कर देना है, डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बना के बस यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। अब इसमें भी हमें हर गैप जो है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 बनाने हैं। तो ये लाइन भी हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। 2 3 बना के ये रो भी हमें कंप्लीट करनी है। तो 2 रो हमारी टोटल कंप्लीट हो जाएगी। ये यहाँ तक कि 2 रो एक्स्ट्रा हमने बना ली है। तो इसके बाद ये वाली रो कंप्लीट करके फिर आगे बताते हैं आपको। देखिए जिस तरह से हमने ये नीचे की साइड बनाई, नीचे की साइड हमने ये 2 लाइनें बनाई हैं। ये इस तरह से शुरू में एक डबल क्रोशिया ये, और उसके बाद हर एक ब्लैंक ये इस पे कॉलम में 3 डबल क्रोशिया बना के 2 लाइनें इस तरह से बनाई हैं। तो ऊपर की साइड रहेगा ये, तो इसमें मैंने सिर्फ एक लाइन बनाई है। ऊपर की साइड में सिर्फ एक लाइन मैंने बनाई है। ये देखिए एक डबल क्रोशिया और फिर ये पूरा, ठीक है। अब ऊपर की साइड की पट्टी, अब सबसे पहले तो हमें इसे जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि ये इस तरह से करेंगे। देखिए सीधा वाला सीधे की तरफ का अंदर को रहेगा दोनों साइड, और उल्टी की तरफ का बाहर वो रहेगा, यूँ इस तरह से, ठीक है। जोड़ेंगे इस तरह से। तो जैसे हमने इधर सारा जोड़ा था उसी तरह से इसको हम जोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसको सिलाई से भी सिल सकते हैं, सुई से। वैसे मैं क्रोशिया से ही जोड़ूंगी। इस तरह से इसको जोड़ लेंगे पूरा। देखिए चेन के अंदर चेन, देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया से जोड़ लिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ पे, एक सिंगल क्रोशिया सॉरी एक हमें यहाँ पे और बना देनी है। फिर उसके बाद ये कॉलम है, इसके फिर से जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। 1 मिनट गला जोड़ लिया गया। ये 3 की चेन है ना, इसको 3 की चेन से जोड़ेंगे। ये यहाँ इससे इस तरह से जोड़ेंगे। अब ये इसको एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेना है यहाँ पे डाल के, और फिर यहाँ पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद एक एक चेन लेते जाएंगे, एक आगे वाले की चेन, एक पीछे वाले की चेन, और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक आगे की चेन और एक पीछे वाले की चेन, सिंगल क्रोशिया, एक आगे वाली चेन, एक पीछे वाली चेन, सिंगल क्रोशिया, एक आगे की चेन और एक पीछे की चेन, सिंगल क्रोशिया, एक ये वाली चेन, एक ये वाली चेन। इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ लिया हमने, ये वाली और ये वाली, इसको भी जोड़ा सिंगल क्रोशिया से, ये वाली चेन और ये वाली चेन, ये, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ते जोड़ते हमें लास्ट तक का इसको पूरा जोड़ लेना है इस तरह से। तो ये पूरा जुड़ जाएगा, तब फिर आगे दिखाते हैं हम आपको। देखिए हमने जोड़ लिया, ये जुड़ गया है। अब इसके बाद इसको ये पूरा जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए निशान लगाया। 4 टिक्कियाँ मैंने सामने को रखी हैं। ये 2 टिक्की जो है, ये 4 टिक्की, 1 2 3 4, ये टिक्की जो है ये साइड में आ जाएगी। और ये यहाँ पे हम स्टेप बनाएंगे। मैंने पहले से इसके निशान बना के रखे हैं। जिसके लिए भी आप बना रहे हैं ये टॉप, तो उसका आप माप सकते हैं। इसके लिए मैंने ये यहाँ पर ये निशान बना के रखा हुआ है। 1 2 3 डबल क्रोशिया की जो फूल बना था, इसको तीनों डबल क्रोशिया को हमें लेना है। ये देखिए इस तरह से निशान बनाया हमने। तो ये जहाँ से हमने निशान बनाया है यहीं से हम अपनी क्रोशिया हुक को डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ये वाली ऊन। क्रीम कलर से ही हमको बनाना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम क्रीम कलर की ऊन। ये तो यहाँ हमें बना लेनी है 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन हमने बनाई। 3 चेन बनाने के बाद
आगे ये यहाँ पे इस वाले पे हमने एक डबल क्रोशिया बना दी, नेक्स्ट वाले में भी हमने एक डबल क्रोशिया बना ली, उसके आगे हमने एक डबल क्रोशिया बना ली, फिर इसमें भी एक डबल क्रोशिया, इसके बगल में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया। टोटल कितनी हो जाएगी ये हम आपको बना के बता रहे हैं। फिर यहाँ मतलब 3 हमें इस तरह से लेने हैं, 3 एक डबल क्रोशिया। अब ये यहाँ पे हमारा मार्कर ख़त्म हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे जितनी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है, आप पतली भी रख सकते हैं, चौड़ी भी रख सकते हैं। तो टोटल कितनी डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया हो गई। तो 10 हमें नहीं रखनी है, इसमें हम 7 डबल क्रोशिया अगर रखेंगे तब भी ठीक है, 8 वैसे रख सकते हैं। इसमें 8 डबल क्रोशिया की पट्टी हमें बनानी है इसमें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये देखिए अब आगे क्या करना है, इसमें हमें बनानी है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। तो अभी हम उल्टी साइड का कर रहे हैं, तो बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर बैक पोस्ट बनाने के लिए क्रोशिया हुक में धागा लिया, इस तरह से क्रोशिया हुक को डाला और इस तरह से यूं निकाल देना है, यूं, ठीक है। एक डबल क्रोशिया बन गई है, इसको कहते हैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में भी ऐसे ही ये बैक पोस्ट, तीसरे में 3 क्रोशिया हुक में धागा लिया, इधर क्रोशिया डाली, इधर से निकाल लिया, एक डबल क्रोशिया बना ली। फिर इस तरह से ये बैक पोस्ट बनाएंगे हम 7 होनी चाहिए टोटल। ये लास्ट वाला हमें छोड़ देना है, ये और फिर एक ये, ठीक है। अब हमें अपने वर्क को टर्न करना है। पहले तो 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 और वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए ये है यहाँ पे। अब फ्रंट पोस्ट, अब ये सीधे पासे है, सीधे की तरफ है हम लोग, तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए क्रोशिया हुक को यहाँ से डालना है और इधर से निकालना है। ये हो गया फ्रंट पोस्ट, 2 हो गए ये, और ये हो गया तीसरा, 3 4 फ्रंट पोस्ट, 5 6, एक यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, तो ये 7। तो देखिए 7 हो गए। अब फ्रंट पोस्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो यही 7 ऊपर तक के जाएंगे। अब यहाँ पे 3 चेन बनाई, वर्क को टर्न किया और अब उल्टी तरफ आ गए, तो बैक पोस्ट बनेगा। उल्टी की तरफ में बैक पोस्ट बनेगा और सीधे की तरफ में फ्रंट पोस्ट बनेगा। उल्टी की साइड है बैक पोस्ट। बैक पोस्ट किस तरह से बनाना है एक बार देख लीजिए। क्रोशिया हुक को इधर डालना और इधर पीछे से निकाल लेना है, बैक पोस्ट बनेगा। ये हम फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं। बैक पोस्ट कैसे बनेगा, इधर से डालना है और इधर से निकालना है। ये देखिए इधर डालेंगे और इधर निकाल लेंगे क्रोशिया हुक को। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5, चुप रहना अब। तो देखिए इसको मैंने बराबर से रखा है और इधर मैंने इधर वाली पट्टी तैयार कर ली है। सेम इसी तरह से हमें इधर ये जो हमने मार्कर बना रखा है, ये यहाँ पे इसकी पट्टी एक और तैयार करनी है और सेम इसी के बराबर से इसको ऐसे रख के, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें एक पट्टी तैयार करनी होगी और फिर इधर, ठीक है। तो 13 लाइन हर पट्टी पे रहेगी। इसमें भी 13 लाइन रहेगी, इसमें भी 13 लाइन, इस तरह से इस स्टेप में भी 13 लाइन रहेगी, इस स्टेप में भी 13 लाइन रहेगी। मतलब चारों तरफ 13 लाइन की स्टेप ये बना लेनी है।
तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने 13 लाइन पट्टियाँ इधर बनाई, 13 लाइन की पट्टी इधर बनाई है। चारों तरफ 13 लाइन की पट्टी बना के इसको बीच में मैंने जैसे क्रोशिया से सब जगह मैंने जोड़ा था ना, जॉइन किया था, क्रोशिया से सिला था, वैसे ही इसको यहाँ पे बीच में क्रोशिया से सिल दिया है ये दोनों तरफ को। ठीक है, तो ये पट्टी तैयार हो गई। इसमें मैंने बीडिंग भी कर दी है, ब्राउन कलर से बीडिंग की है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसके आप मतलब जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहिए आपको बीडिंग का वो रख सकते हैं। हमने ब्राउन कलर से बीडिंग की है ये। ठीक है, अब हमें नीचे की साइड बीडिंग करनी है, तो एक बार हम आपको नीचे की साइड बीडिंग किस तरह से करेंगे वो करके फिर इसका पूरा लुक दिखाते हैं कि कैसा है। तो बीडिंग करना हम पहले आपको बता देते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये साइड से किनारे से हम यहाँ पे ब्राउन कलर ऐड कर लेंगे। सीधी तरफ से इसको करना है बीडिंग। एक, दो और तीन चेन बना के यहीं पे सेम ही जगह हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, एक और डबल क्रोशिया और फिर एक और डबल क्रोशिया, यानी कि 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया के बराबर हो गई। अब अपनी इस यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें 3 चेन बनानी है, सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया और बनानी है, 1 2 3 इस तरह से लाके यहाँ पे इसको जोड़ देना है। फिर 1 2 3 चेन बना के 3 डबल क्रोशिया और इस तरह से लाके यहाँ पे इसको जोड़ देना है। फिर हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया और इस तरह से यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें पूरे पे बीडिंग करनी है। 3 चेन और ये 1 2 3 डबल क्रोशिया और इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है, सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। तो 1 2 3 4 5 हमने बना के बता दिया आपको। ये पूरा बनना है, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरे पे बना के फिर आपको दिखाते हैं पूरा लुक इसका। तो ये देखिए ये तैयार हो गया, इसका पूरा लुक इस तरह से आया है। इस पे बीडिंग हमने कर दी है। नीचे हमने इसमें यहाँ पे डोरी लगाई है कि अगर आपको चाहिए कि इसको टाइट कर दे तो इसको यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं इस तरह से करके। तो ये पूरा लुक इसका इस तरह से आया हुआ है। इसको जीन्स के साथ या किसी पैंट के साथ इसको पहना जा सकता है। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।